नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा। एक समय की बात है, एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वो उसे बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा कुछ औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा, आप ये क्या कर रही हो? औरतों ने कहा, हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी पानी की जगह दूध और दही से इन्हें सींचूंगी। अब वो गुजरी बहू जब रोज दूध दही बेचने निकलती तो वो पीपल पतवारी को दूध दही से सींचने लगती। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वो कह देती कि महीना पूरा होने पर वो हिसाब दे देगी। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। महीना पूरा होने के बाद वो पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास रुपए तो नहीं हैं, ये पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वो चादर ओढ़ के सो गई। कुछ देर बाद उसकी सास बोली, बहू दूध दही के रुपए लाके दे। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वो अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर भी लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। सास ने कहा, अब तो मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब दोबारा कार्तिक मास आया तो उसकी सास दूध दही बेचने लगी। लेकिन वो दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी सींचने लगी। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि चल अब तू मुझसे दूध दही के रुपए मांग। जब बहू ने रुपए मांगे तो वो भी पीपल पतवारी के पास गई और चरण पकड़कर कहने लगी कि बहू मुझसे रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे उसने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। वो ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इस पर जब उसने इसका कारण पूछा तो पीपल पतवारी माता ने कहा, तेरी बहू तो सद की भूखी थी, इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ, लेकिन तू सास धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचने लगी, इसलिए तुम्हें इसका फल नहीं मिला। तो ये थी पीपल पतवारी की कहानी। हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको देना, और जैसा सास के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।